Nader, lecturer of Computer Science from Department of Information Technology, Government Postgraduate College for Women, Gujranwala. That stay at home, stop this coronavirus, stay safe and save lives. As all you know, in the situation of virus, we all are bounded to our homes. So in this situation, to continue to run our education system, our college has taken this initiative of conducting online lectures for you people, or to provide you recorded lectures by your recorded by your teachers, so that you people may continue with your studies with your coming subjects of in the coming semester. So which we will learn in this semester basically. आज हम उसका एक introduction लेंगे. The name of the subject, the course title of the subject is data structure and algorithm, and the course code is IT 207. And what we have to talk, what we have to discuss in this lecture, we have to talk about the need, the objective of this course, and then some course contents and the reference books which we will need to continue करें ऑब्जेक्टिव की. तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि हमने ये कोर्स को पढ़ना क्यों है, हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में जानना क्यों है, ये है क्या बेसिकली. अगर हम नाम से देखें तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को अगर कहें कि हम इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ऐसा ही है. हम पहले कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे. अब डाटा स्ट्रक्चर है क्या? डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली जब हम कंप्यूटर में अपने डाटा को स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो कंप्यूटर की स्टोरेज एक लिमिटेड स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है हमारे पास. हमें उसी स्टोरेज के अंदर अपने डाटा को इस तरह से स्टोर करना है कि वो कम से कम स्पेस ले. और सिर्फ स्पेस का इशू नहीं है, स्पेस के इशू को तो हम काफ़ी हद तक हैंडल कर सकते हैं. हम बहुत जो है हाई कैपेसिटी के स्टोरेज मीडिया को अटैच करके स्टोरेज के इशू को तो कवर कर सकते हैं. लेकिन मेन प्रॉब्लम है हमारे पास कंप्यूटर की एफिशिएंसी. देखिए, कंप्यूटर एफिशिएंटली तभी वर्क कर पाएगा, तभी काम कर पाएगा जब हमारे पास डाटा एफिशिएंटली स्टोर होगा कंप्यूटर में. अब एफिशिएंट स्टोर होने का क्या मतलब है? एफिशिएंट स्टोर होने का मतलब ये है कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा की एक फ़ाइल स्टोर की है तो जब हमें चाहिए हमें फ़ौरन वो फाइल मिले, और अगर हमने उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करने भी बहुत ज़्यादा आसान हो. मीन्स टू मेंटेन आवर डाटा, to manipulate the data and to retrieve the data. बेसिकली हमारे पास इस काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंट से एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं और एफिशिएंट से एफिशिएंट एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर सकें और हम अपने कंप्यूटर को एक एफिशिएंट मशीन बना सकें. जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेज़ लिखी गई है कि हमारे पास एक कारपेंटर जो है, एक अप्रेंटिस बेसिकली एक जो कारपेंटर है उसे सिर्फ और सिर्फ जो है हथौड़ी और एक हैमर और एक सॉ एक आरी के साथ वो अपना काम कर सकता है. लेकिन अगर हम एक एफिशिएंट जो है कारपेंटर को या क्राफ्ट्समैन को देखते हैं तो उसे बहुत से टूल्स की मदद से वो काम करता है. सिर्फ वो हथौड़ी और जो है आरी के साथ काम नहीं करता, बल्कि उसे और भी बहुत से टूल्स वो लेके उनके साथ अपना काम अच्छा करता है, मतलब बेस्ट से बेस्ट करता है. तो बेसिकली हमने इस कोर्स के अंदर यही देखना है कि हमने एफिशिएंट कैसे बनाना है अपने डाटा को, एफिशिएंट कैसे बनाना है अपने डाटा के स्टोरेज को, रिट्रीवल को, मैनिपुलेशन को. जैसे कि लास्ट इसकी कुछ लाइंस हैं, दैट लाइक दिस सब्जेक्ट डील्स टू मेक स्टूडेंट्स कन्वीनियंट टू बिल्डिंग अ मेमोरी एंड टाइम एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर फॉर द implementation of large scale computer systems. अगर हम बात करें कि हमने टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, तो जो टॉपिक्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उसमें हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट का बेसिकली प्री रिक्विजिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप ही बनता है, जो कि हम इसे प्रीवियस वाले सब्जेक्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. फिर हम कुछ एल्गोरिथम की स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाएंगे जिसमें बिग नोटेशंस हैं. फिर हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, स्पार्स
मैट्रिसेस हैं हमारे पास। मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, मैट्रिसेस में 2D एरे जो है उसकी एक टाइप प्लस स्पार्स मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। फिर स्टैक हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसकी बात करेंगे। रिकर्जन इज अ टेक्निक टू इम्प्लीमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, हम उसकी बात करेंगे। क्यू इज अ डाटा स्ट्रक्चर, क्यू की फिर आगे हमारे पास टाइप्स हैं, सर्कुलर एंड डबल एंडेड क्यू। फिर हम कुछ सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस की बात करेंगे। सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस क्या हैं वो जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा। फिर हम कुछ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के मेथड्स देखेंगे। फिर हमारे पास लिंक लिस्ट की कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम सिंगल एंड डबल लिंक लिस्ट की बात करेंगे। अब लिंक लिस्ट क्या है, अगेन दिस इज अ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ मेंटेनिंग अ डाटा इन द कंप्यूटर नेटवर्क। फिर हम कुछ जो है ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे। फिर हम बैलेंस ट्री की और एवीएल ट्री की बात करेंगे। एवीएल ट्रीज क्या है उसकी भी हमें जो है डिटेल जब हम बात करेंगे तो हमें इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर की भी समझ आ जाएगी। देन हीप इज अ डाटा स्ट्रक्चर, उसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे सर्चिंग कैसे करनी है उसे हम देखेंगे। डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेक्निक है हैशिंग, उसको फिर हमने देखना है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर बेसिकली सॉरी हम अपने कंप्यूटर के अंदर जब डाटा को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे अगर डाटा ओवरफ्लो हो रहा है, मींस स्टोरेज की कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, उसे हमने कैसे हैंडल करना है। फिर हमारे पास हैशिंग जिसके बारे में भी हमने बात की थी, वो हमारे पास डायनामिक हैशिंग भी होती है और स्टैटिक भी होती है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम सर्चिंग के साथ साथ सॉर्टिंग भी देखेंगे। सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स जिसे हमने बात करनी है, जिसको हमने डिस्कस करना है। उसमें सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, शेल, रेडिक्स, मर्ज, क्विक, हीप एंड ट्री सॉर्ट्स, ये सारे सॉर्ट्स की डिफरेंट मेथड्स हैं और हर मेथड का डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट जो है सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट यूज़ है। मीन्स कोई सॉर्टिंग की टेक्निक कहीं पर किसी सिस्टम में अच्छी काम करेगी तो कोई दूसरी सॉर्टिंग टेक्निक किसी दूसरे सिस्टम में अच्छी काम करेगी। दैट इज़ वाई हमारे पास इतनी ज़्यादा सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं। फिर ग्राफ हमारे पास अगेन एक डाटा को मेंटेन करने का तरीका है, डाटा स्ट्रक्चर है, उसकी बात करेंगे। फिर एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिसेस, अगेन अ वे ऑफ मेंटेनिंग अ डाटा स्ट्रक्चर। देन हमारे पास ट्री या जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ वाले डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक वो सर्चिंग के कौन से मेथड्स हैं, उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम स्पैनिंग ट्रीज की बात करेंगे। स्पैनिंग ट्रीज में हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सर्चिंग का मेथड उससे हम बात करेंगे और एट द एंड हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वो कोर्स कंटेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। मीन्स जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि हमारे पास डाटा को एफिशिएंटली मेंटेन स्टोर करने के लिए, हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं और हमने उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है और हर एक के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं तो सारे डाटा स्ट्रक्चर्स बेस्ट नहीं है और सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो यूजलेस नहीं है। यानी हर एक के अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, लेकिन हर डाटा स्ट्रक्चर किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बेस्ट काम करेगा। वही हमने डिस्कस करना है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कहाँ पे उसको हम इम्प्लीमेंट। अगर हम इसके प्री रिक्विजिट की बात करें तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट के लिए बेस हमें प्रोवाइड करेगा और कुछ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो जो हमें टेक्स्ट बुक कही जाती है यानी जो रिकमेंडेड है उसमें हमारे पास साहनी मेहता और हॉर्विट्स की जो है फंडामेंटल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस है, इसे हम देखेंगे बुक को। इसके अलावा कुछ जो है कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी स्लाइड्स की फॉर्म में, हैंडआउट्स की फॉर्म में, जिसकी मदद से हम अपने इस कोर्स के कंटेंट्स को कवर करेंगे। अगर हम रेफरेंस मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स है, जैसे जैसे जिस चीज़ को जिसकी भी ज़रूरत हो वो इसमें से ले सकता है। बहरहाल जैसे जैसे आगे जाते जाएगा हमारा सब्जेक्ट वैसे वैसे हमें समझ आता जाएगा कि हमने कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही था कि हमने ये जानना था कि बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। पढ़ने हम ये वाले हैं कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है क्या, डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मींस क्या होता है डाटा स्ट्रक्चर, और हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या हैं और एल्गोरिथम्स को हमने कैसे यूज़ करना है। बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को ऐसे ही लेके चलेंगे। पहले कुछ पोर्शन हम डाटा स्ट्रक्चर्स का देख लेंगे, फिर एल्गोरिथम्स का देख लेंगे और इस तरह से हम अपने कोर्स को इंशाल्लाह विद इन टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।